राम राम दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में ध्यान दिया होगा, बैंक निफ्टी में आपको एक ही मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन निफ्टी 50 में आपको दो मोमेंटम देखने को मिले। मोमेंटम स्ट्रेटेजीज में आने वाले कोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो कितने बेहतरीन मोमेंटम स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग, जो मतलब मोमेंटम होता है, कैंडल बाय कैंडल मिलता रहता है, तो इस पे किस तरीके से एंट्री प्लान किया जाता है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे टारगेट डिसाइड किया जाता है, वो आगे आने वाला जो कोर्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप यहां पे सिचुएशन समझो। मैं कह रहा हूं आपको दो मोमेंटम मिले हैं। पहला मोमेंटम तो आपको यहां पे मिला है, मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट भी लिया है और आपको एक बाउंस भी दिखाया है गैप अप ओपनिंग के दौरान, और इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है। फिर मार्केट ने यहां पे कुछ होल्ड किया है, कुछ टाइम स्पेंड किया है, फिर उसके बाद इसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। यानी कि पहला मोमेंटम आपको यहां पे ऑब्जर्व करने के लिए मिला, दूसरा मोमेंटम आपको यहां पे ऑब्जर्व करने के लिए मिला, और फिर मार्केट यहां से आप देखेंगे साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि यहां पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक बार, चलो फिबोनाची नहीं लगाते, इस बार मैं आपको कुछ और ही चीजें समझाता हूं। मैं आपको सीधा लेके आता हूं पैटर्न की तरफ। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहां पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? ये वाला। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। ठीक है, दूसरी चीज नोट करो, ये मार्केट ने 25,000 का ब्रेकआउट दिया है। जब इस एरिया में 25,000 का ब्रेकआउट मिला था, मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया था और नीचे फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। लेकिन जब दोबारा से इसका ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया। यानी कि सेलर्स ने खूब चाहा, यहां पे भी चाहा कि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन नहीं आया। फिर यहां पे कोशिश की, यहां पे कोशिश की, और क्लोजिंग होते होते भी पूरी कोशिश की गई कि मार्केट 25,000 से नीचे आ जाए। क्योंकि अगर 25,000 से नीचे आ गया तो आपको एक और नेगेटिव मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट फिर से अप्रोच कर सकता है अपने प्रीवियस डे लो की तरफ। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि जब तक इससे नीचे नहीं आएगा, आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान नहीं करना है। दूसरी चीज, एक बात और नोट करो, जितनी कोशिश 25,000 से नीचे लाने के लिए की गई है, उतनी ही कोशिश इस जोन का ब्रेकआउट देने की भी की गई है। भाई यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कोई दे नहीं पाया, रिजेक्शन। इस एरिया में ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई, दे नहीं पाया, रिजेक्शन। इस एरिया में भी नोट करो और इस एरिया में भी, यहां से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला और यहां से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि मार्केट पूरी कोशिश कर रहा है 25,000 के ब्रेकआउट की, लेकिन दे नहीं पाया। मतलब ब्रेकआउट दे दिया, इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो यहां से भी हमें समझ में आ गया कि अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, या फिर 25,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। यानी कि एक पैरेलल रेंज भी हमें मिल गई, इसी के अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान कर सकते हैं। ये रेंज हमने 22 और 23 को भी देखी थी, जब मार्केट उसी रेंज में घूम रहा था, ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था लेकिन दे नहीं पा रहा था, नीचे ब्रेकडाउन देने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अगर वही रेंज मार्केट यहां पे भी कंटिन्यू रखता है तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा, बाकी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का। हाँ, यहां से ऊपर कितना निकलेगा, क्या क्या रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। यहां से कितना नीचे निकलेगा, क्या क्या रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, उसका भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? आइए अब मैं आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज्यादा नजदीक खड़ा है। हमारे सामने एक ही रुकावट थी 25,000 कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 25,000 का ब्रेकआउट मिलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको निफ्टी 50 में एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले।
दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलने की अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई अगर 25,000 से ऊपर ही प्राइस सस्टेन करता रहा। लेकिन अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, इसके नीचे आ जाता है, तो आपको मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखो, ये जो मार्केट चल रहा है ये खिंचाव में चल रहा है। अभी जो खिंचाव हमने यहां पे ऑब्जर्व किया था, उसी तरह का खिंचाव हम यहां पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके बाद मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट दिखा के तब आपको बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम दिया था। तो सेम हम वो भी सोच रहे हैं कि अगर ये मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट बना तो तब फिर एक मोमेंटम आने की हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी। या फिर अगर मार्केट यहीं से ही मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता है मोमेंटम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको मार्केट में अभी एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हम फोकस करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां कहां हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो पहला रेजिस्टेंस कहां पे पॉसिबिलिटीज है? 25,042। इस एरिया में आपकी और भी रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस तो हमें ये मिल गया 25,042। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है इस एरिया में? प्रीवियस डे हाई भी है आपका इस एरिया में। तीसरा रेजिस्टेंस क्या है आपका? जो हमारा पैटर्न बन रहा था उसका भी रेजिस्टेंस है इस एरिया में, जो पैटर्न बन रहा था। यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए 25,042 का ब्रेकआउट होना जरूरी है। हम इतने शांति से बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा 25,119। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा, फिर आपके लिए तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 25,194। ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो नीचे दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, आपको 25,000 का ब्रेकडाउन भी मिलना चाहिए। दूसरी अगर कंडीशन की बात करें तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अगर ये सिनेरियो बनता है तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। इस सिचुएशन पे आपके लिए जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी 24,951 रहेगी। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है वो 24,870 रह सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,817 आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये तो सिंपल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मूव देता है या फिर नेगेटिव मूव देता है उसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, जैसे कि मैंने कहा इस एरिया में हमारे तीन रेजिस्टेंस थे, प्रीवियस डे हाई, पैटर्न वाला रेजिस्टेंस और 25,042। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग इससे ऊपर देता है तो हम ये देखेंगे, क्योंकि अगर मजबूत रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलकर मजबूत सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि फ्लो में मोमेंटम मिलता है कि नहीं। जैसे आज फ्लो में मोमेंटम मिला तो आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे टाइम स्पेंड करने लगा तो इसका मतलब वो साइडवेज लेके जाएगा, वहां पे आप अवॉइड करेंगे। फिर आप इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे कि वो 25,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करे, तब आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट दे देता है गैप डाउन ओपनिंग, तो इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस दो जगह कर देंगे। एक तो वही ट्रेंड लाइन जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, दूसरा 25,000। हमारा पूरा फोकस 25,000 पे रहेगा, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो 25,000 से नीचे मिलेगी। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है या फिर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर रिजेक्शन प्लान करेगा तो नीचे आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज का आइडिया है कि आपके लिए क्या क्या सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान नहीं करेंगे जब तक कि आपको प्रीवियस डे हाई से मार्केट ऊपर निकलते हुए नहीं दिखाई दे जाए। क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग देके आपको ट्रैप करके ऊपर आ गया, इस रेंज में मार्केट साइडवेज हुआ, अगर फिर से साइडवेज चला गया तो वो आप उसमें ट्रैप रह जाओगे, प्रीमियम में आपको वो चाल नहीं मिल पाने का। तो बेहतर क्या रहेगा,
आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो प्रीवियस डे हाई को निकाले या फिर नेगेटिव मोमेंटम दे दे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ के साथ मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से कि ये त्यौहार आपके लिए खुशियों से भरा हो। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो 75% का ऑफ चल रहा था जन्माष्टमी की खुशी में, वो एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो इससे पहले वो खत्म कर दिया जाए, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।